Ischemic heart disease, basically it is one of the leading cause of death in US. तो बिकॉज हम पैथोमा पढ़ रहे हैं तो जो एपिडेमियोलॉजी के मोस्टली केसेस होंगे तो यूएस अमेरिका से ही रिलेटेड होंगे। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में ना जो चीज़ हमने याद रखनी है बेसिकली इसका कॉज बेसिक कॉज होता है थेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो जिस इससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें मोस्टली थेरोस्क्लेरोसिस हो रही होगी। ठीक है, तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का आज हम एक पहली पैथोलॉजी पढ़ते हैं, उसको कहते हैं एंजाइना। ठीक है, एंजाइना की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है स्टेबल, एक अनस्टेबल होता है और एक प्रिंस मेटल होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम करेंगे स्टेबल एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना में क्या होता है? बेसिकली इट प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन दैट रेडिएट्स टुवर्ड्स द शोल्डर एंड देन टू द लेफ्ट आर्म। ठीक है, तो इसका सबसे पहले कॉज क्या होगा? इसका कॉज भी थेरोस्क्लेरोसिस ही है। ठीक है, लेकिन द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट सपोज ये हमारी आर्टरी है हार्ट की, तो इसमें जो डिग्री ऑफ स्टेनोसिस यानी ब्लॉकेज होगी वो लेस देन 70% होती है, या फिर ऑलमोस्ट 70% या इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नहीं, 70% से ज़्यादा होती है, सॉरी, इट इज़ मोर देन 70%। ठीक है, तो ये तो इसका कॉज हो गया कि जो स्टेनोसिस होती है मोर देन 70% होती है, थेरोस्क्लेरोटिक प्लैक होता है एक। और इसमें होता क्या है, अगर हार्ट के जो मायोकार्डियल मसल्स हैं उसकी इंजरी होती है, लेकिन उस इंजरी के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि रिवर्सिबल इंजरी होती है। ठीक है, यानी देयर इज़ नो नेक्रोसिस। ठीक है, थर्डली आपने एक चीज़ इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स है आपने वो याद रखने हैं। उसमें क्या हो सकता है? उसमें चेस्ट पेन होती है। ठीक है, उस दैट रेडिएट्स टुवर्ड लेफ्ट आर्म और जॉ। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि इसमें और कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। उसमें आते हैं डायफोरेसिस। डायफोरेसिस होती है इंक्रीज स्वेटिंग। ठीक है, थर्डली हम जो ईसीजी चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। अब सपोज ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ठीक है, एक स्कीमेटिक डायग्राम ही है। ठीक है, तो इसके जो मसल इसके ऊपर आर्टरीज होती हैं। ठीक है, सपोज ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, पीछे राइट कोरोनरी आर्टरी होती है और ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। तो सपोज इसमें अगर स्टेनोसिस है, ठीक है, तो इसकी जो कैपिलरीज होती हैं ये अंडरलाइंग जो इसकी लेयर्स होती हैं मायोकार्डियम की उनको भी सप्लाई कर रही होती हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, उसके बाद जो मिडल लेयर होती है उसको कहते हैं मायोकार्डियम, और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। तो सपोज ये कैपिलरीज जो इनर लेयर्स हैं उनको सप्लाई कर रही हैं, तो जो सबसे ज़्यादा लेयर मोस्ट अफेक्टेड लेयर विल बी एंडोकार्डियम, क्योंकि ये सबसे आखिर में है और इसको फिर जो सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें फिर ईसीजी के जो चेंजेस आएंगे उस इसके ऊपर जो इफेक्ट होंगे उसकी वजह से ईसीजी में चेंजेस आएंगे। ईसीजी में चेंजेस क्या होते हैं? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू एंडोकार्डियल चेंजेस, सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है? हम वी कैन यूज़ नाइट्रोग्लिसरीन।
ठीक है, जो कि एक वेज़ोडाइलेटर, ठीक है। उसके अलावा रेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। स्टेबल एंजाइना में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ड्यूरिंग रेस्ट मोस्टली ये इसके सिम्टम्स नहीं आते। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं तभी प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है, और इट इज़ बेसिकली चेस्ट पेन that occurs when we are in rest. ठीक है, इसका कॉज भी सेम है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, लेकिन एक फ़र्क होता है इसमें कि इसमें थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है। वो कैसे होती है? सपोज़ ये हमारी आर्टरी है, ये प्लैक बना, ठीक है, स्टेनोसिस होती है, मोर देन 70% ही है, ठीक है। और लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो आर्टरी की एंडोथीलियम है उसमें डैमेज हो गया, ठीक है, इसको, और उस डैमेज की वजह से ये एक्सपोज होती है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है, फिर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होती है। तो जो प्लग बन जाता है, एक प्लेटलेट प्लग इसके अराउंड, और फिर जो वो रीइंफोर्स होता है, उसकी वजह से जो एंजाइना होता है या फिर जो स्टेनोसिस होती है उसको हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल एंजाइना। एक जो कॉमन मिस्टेक होती है कि ना, मोस्टली लोग समझते हैं कि इसमें स्टेनोसिस 100% होती है, लेकिन इसमें भी इनकम्प्लीट स्टेनोसिस होगी, ठीक है। और अगर 100% स्टेनोसिस हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया, ठीक है। तो सपोज अगर 100% इसमें स्टेनोसिस होती है तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा, वो एंजाइना नहीं होगा, अनस्टेबल एंजाइना नहीं होगा। अनस्टेबल एंजाइना में भी इनकम्प्लीट स्टेनोसिस होती है, इनकम्प्लीट ब्लॉकेज होती है, ठीक है। थर्डली आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें भी रिवर्सिबल इंजरी होगी और नेक्रोसिस नहीं होगा। नेक्रोसिस सिर्फ मायोकार्डियल इन्फाक्शन में होगा। फोर्थली ईकेजी जो फाइंडिंग है वो सेम होगी, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एंडोकार्डियम ही इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है और ये डिप्राइव रहेगी अगर ब्लड सप्लाई कम होती है, ठीक है। और ये ईसीजी चेंजेस में क्या आएंगे कि एसटी सेगमेंट डिप्रेशन ड्यू टू सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। अब इसकी ट्रीटमेंट सेम है, नाइट्रोग्लिसरीन, और it progresses to, there are many chances that it can progress to myocardial infarction. अब हम करेंगे थर्ड टाइप ऑफ एंजाइना, जो कि है प्रिंसमेटल एंजाइना, ठीक है। प्रिंसमेटल एंजाइना की जो कॉज है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, करोनरी आर्टरी स्पेज़म हो जाता है, ठीक है, और इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एक्सर्शन, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्ट्रेस, ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय करोनरी आर्टरी वेसोस्पेज़म। इसमें भी जो मायोकार्डियल डैमेज होगा या इंजरी होगी, इट इज़ रिवर्सिबल, नो नेक्रोसिस, ठीक है, रिवर्सिबल होगी। इसकी एक चीज़ जो यूनिक है वो हम मायोकार्डियल डैमेज है। एज वी नो कि देर आर 3 लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है, और ये
एक ब्लड वेसल है मेन, ठीक है। ये हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती है, सपोज इट इज़ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। और इसकी एक कैपिलरी, यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं लेकिन इधर हम एक ही बनाएंगे, इनकी तीनों लेयर्स को सप्लाई कर रही है। तो इसका स्पैज़म हो गया, ठीक है। और ये इसकी ब्लड सप्लाई जो है कंप्रोमाइज़ होगी, इसकी वजह से इस कैपिलरी की ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये तीनों लेयर्स डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। और इसकी वजह से जो ईसीजी में चेंजेस आएंगे, दे विल बी डिफरेंट। एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी। और इसमें जो इस्कीमिया होता है तीनों लेयर्स का, उसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया। वो लास्ट टू एंजाइना में जो इस्कीमिया होता है तो उसको कहते हैं सब एंडोकार्डियल। और इट इज़ रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। दैट्स इट फॉर टुडे।